students, now we are going to discuss some basic questions of vectors in this video. See here the first question: if A, B and C are the vertices of a triangle ABC, then what is the value of AB plus BC plus CA? Means vectors AB, BC and CA के सम की क्या वैल्यू होगी? ओके, सो by the triangle law of वेक्टर एडिशन, अगर आपने इससे पहले के दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियोस देखें, क्योंकि उसमें मैंने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझाया है। सो ये जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, इसमें क्या होता है कि ए, बी और सी अगर वर्टाइसेस हैं और ए से बी डायरेक्शन में एक वेक्टर है और फिर बी से सी डायरेक्शन में अगर एक वेक्टर है, ठीक है, तो उनका सम ए टू सी जो वेक्टर होगा उसके इक्वल होगा। मीन्स ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। सो जब इस लॉ से आप यहां पर ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी लिखेंगे, तो अब हमें यहां पर सम चाहिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। तो आप यहां पर एलएचएस में सी ए लाने के लिए दोनों तरफ सी ए को प्लस कर दीजिए। सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए एलएचएस में प्लस किया, और यही सी ए हम आरएचएस में भी प्लस कर देंगे। ओके, सो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। और यहां देखिए, हम वेक्टर्स में पहले के दोनों वीडियोस में ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यहां पर ए टू सी डायरेक्शन है और यहां सी टू ए डायरेक्शन है। तो इस वेक्टर की भी डायरेक्शन ए टू सी बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 9 माइनस साइन लगाना होगा, और ए सी माइनस ए सी हो जाएगा 0। देयरफॉर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए will be equal to 0. Now the next question is, if vector A is equal to 2i plus 3j plus 4k, then find the vector and scalar components. In the previous video we had already discussed कि ये कंपाउंड फॉर्म होता है, कंपोनेंट फॉर्म होता है, सॉरी, और ये जो कंपोनेंट फॉर्म होता है इसमें वेक्टर और स्केलर कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहां पर हम अगर स्केलर कंपोनेंट्स की बात करेंगे, सो स्केलर कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? वो ये कांस्टेंट्स होते हैं 2, 3 एंड 4, और तीनों प्लस साइन के साथ हैं, इसलिए हम कहेंगे कि वेक्टर कंपोनेंट भी इक्वल टू 2, 3 एंड 4। और अगर हम वेक्टर कंपोनेंट्स की बात करेंगे तो वो हो जाएंगे 2i 3j एंड 4k। ये 2i 3j और 4k ये क्या हो जाएंगे? वेक्टर कंपोनेंट्स हो जाएंगे। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट वेक्टर इज xi plus 2j minus zk and the second vector is 3i minus yj plus k, and these both the vectors are equal vectors, then find the value of x plus y plus z. So if both the vectors are equal, then we can write like this: xi plus 2j minus zk equal to 3i माइनस yj प्लस के। ओके, अब ये दोनों वेक्टर्स अगर इक्वल हैं तो इनके जो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे बाय कंपेयरिंग।
सो बाय कंपेयरिंग द वेक्टर्स, जब दोनों वेक्टर्स को कंपेयर करेंगे तो यहां स्केलर कंपोनेंट है x और यहां स्केलर कंपोनेंट है 3, तो ये आपस में इक्वल हो जाएगा। यहां स्केलर कंपोनेंट है 2 और यहां है -y, तो 2 इज इक्वल टू -y, और यहां पर -z इज इक्वल टू, यहां पर स्केलर कंपोनेंट है 1, सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू -2 एंड z इज इक्वल टू -1. Okay, so we have to find out the value of x plus y plus z. So x plus y plus z is equal to 3 plus -2 plus -1. So 3 minus 2 minus 1, and that's why it will be equal to 0. So the value of x plus y plus z is equal to 0. Now the next question is find a vector in the direction of vector this. ये एक वेक्टर गिवन है और इसकी डायरेक्शन में हमें दूसरा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 7 यूनिट्स हो। ठीक है, सो देखिए एक ऐसा वेक्टर जो इस वेक्टर की डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 7 यूनिट्स हो, वो नया जो वेक्टर होगा वो होगा the new vector will be 7a, the unit vector of this vector. तो सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर निकालना पड़ेगा इस गिवन वेक्टर का। सो द गिवन वेक्टर इज दैट यूनिट वेक्टर विल बी वेक्टर ए अपॉन magnitude of A. Okay, so first we need to find out magnitude of this vector will be 1 square, because the scalar component of that vector is 1 and that vector component minus 2j. So the scalar component is -2. So that's why -2 square. It will be 1 plus 4 and will be equal to √5. Okay. So the unit vector will be vector A. So I minus 2j upon √5. So we can write it like 1 upon √5 I minus 2 upon √5 j. This will be the unit vector. बट ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमारा जो वेक्टर है जो हमें जिसका मैग्नीट्यूड 7 है वो होगा 7 ऑफ यूनिट वेक्टर A. So that the final vector will be 7a, and that will be 7 into 1 upon √5 I minus 2 upon √5 j. फिर इस 7 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 7 अपॉन √5 I माइनस 14 अपॉन √5 j. This will be the vector in the direction of the given vector that has magnitude 7 units. Now the next question is find the sum of the vectors A, B and C. These three vectors are given and we have to find out the sum of this. तो हम तीनों को ऐड करेंगे, A plus B plus C
इज इक्वल टू I माइनस 2j प्लस k प्लस माइनस 2i प्लस 4j प्लस 5k प्लस I माइनस 6j माइनस 7k. Therefore I minus 2j plus k, that plus minus minus, so it will be 2i plus 4j plus 5k plus I minus 6j minus 7k. अब आप यहाँ पर ये जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, इन वेक्टर कंपोनेंट्स को, सेम वेक्टर कंपोनेंट्स को पास पास लिख लीजिए. फिर के वेक्टर कंपोनेंट्स जो हैं उन्हें आप पास पास लिख लीजिए. प्लस 5k माइनस 7k माइनस 2j प्लस 4j माइनस 6j. ये वैसे जे कंपोनेंट हमें पहले लिखना था, कोई बात नहीं, अब हम नेक्स्ट स्टेप में जे को इस तरफ लिख देंगे. अब यहाँ से आप जब आई कंपोनेंट को आप बाहर लेंगे तो यहाँ 1 माइनस 2 प्लस 1 आई प्लस, जब यहाँ से आप इन तीनों में से आप जब जे कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस 2 प्लस 4 माइनस 6j प्लस, जब आप यहाँ से k कॉमन लेंगे तो 1 प्लस 5 माइनस 7 और k आप लिख देंगे. ठीक है. अब आप देखिए यहाँ पर 2 प्लस 2 0 इंटू आई प्लस ये माइनस 2 माइनस 6 माइनस 8 प्लस 4 माइनस 8 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 4 माइनस 4j और ये 5 प्लस 1 6 माइनस 7 माइनस 1. ओके, सो ये तो पूरा 0 हो जाएगा बिकॉज 0 मल्टीप्लाइड विथ आई 0 एंड दैट विल बी माइनस 4j माइनस k. यहाँ पर आपको 1k के साथ स्केलर कंपोनेंट 1 लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज 1 का मल्टीप्लाई जब उसमें होगा तो वो k ही रहेगा. ओके, सो माइनस 4j माइनस k, दैट विल बी द सम ऑफ ऑल 3 गिवन वेक्टर्स. ओके स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ this given vector a is 4i minus j plus k and the second vector is 2i minus 2j plus k, then find a unit vector. Okay, we have to find out the unit vector. Then find the unit vector parallel to the vector a plus b. इन दोनों के सम से बना हुआ जो वेक्टर होगा उसके पैरेलल एक वेक्टर हमें यूनिट वेक्टर बताना है. ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये. अब यही सेम क्वेश्चन आपको दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है. कैसे? फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ वेक्टर्स a एंड b. ठीक है, यहां पर a प्लस बी के फॉर्म में दे दिया और पैरेलल वर्ड यूज किया है. यहां पर दोनों का सम कहा है तो इन द डायरेक्शन ऑफ कहे या पैरेलल कहे, आप ये ध्यान दीजिए कि या तो वो पैरेलल वर्ड यूज करेगा या फिर इन द डायरेक्शन ऑफ करेगा. ठीक है, तो अगर किसी वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने को बोला है तो भी उसका मीनिंग सेम है, और अगर किसी वेक्टर के पैरेलल अगर यूनिट वेक्टर हमको फाइंड आउट करना है तो भी उसका मीनिंग सेम है.
इसी को तीसरे कैसे तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी इफ ए एंड बी आर गिवन। ओके, सो वो ए प्लस बी के साथ पैरेलल वर्ड भी यूज कर सकता है, ए प्लस बी के साथ इन द डायरेक्शन ऑफ बी यूज कर सकता है, या सम भी कह सकता है। तीनों तरीके से एक ही क्वेश्चन होगा। देखिए इसे करते हैं हम क्वेश्चन को। सबसे पहले तो उसने दोनों वेक्टर्स का सम कहा है, सो फर्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट a प्लस बी। ओके, सो a प्लस बी विल बी 4i माइनस j प्लस k प्लस 2i माइनस 2j प्लस k। नाउ जब आप सम करेंगे सो इट विल बी 4 प्लस 2i प्लस -1 माइनस 2j प्लस k प्लस k। ओके, सो इट विल बी 4 प्लस 2 6i माइनस 3j प्लस 2k। ये तो आया एडिशन दोनों का। ठीक है, अब एडिशन के बाद आपको यूनिट वेक्टर निकालना है इसी डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो देखिए आप। रिक्वायर्ड वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी। ओके, so the magnitude of this vector will be, see here, 6 square plus minus 3 square plus 2 square, and that will be 36 plus 9 plus 4. It will be root 49 and root 49 will be 7. So अब आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। So required vector is equal to 6i minus 3j plus 2k। ओके, ये देखिए a प्लस बी क्या था हमारा, 6i प्लस 3j प्लस माइनस 3j प्लस 2k, और जो मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी आया है वो है 7, तो आप यहाँ पर 7 लिख देंगे। नाउ दिस इज द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द डायरेक्शन रेशियोज of the vector this a is equal to I plus j minus 2k and hence calculate its direction cosines। मीन्स हमें डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड आउट करना है और फिर डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड आउट करना है। अगर एक वेक्टर गिवन है I प्लस j माइनस 2k। ओके, सो सबसे पहले डायरेक्शन रेशियो समझ लीजिए और फिर डायरेक्शन कोसाइंस कि ये क्या होते हैं। अगर आपका एक वेक्टर xi प्लस yj प्लस zk के फॉर्म में है, ओके, सो ये x y और z ये होंगे आपके डायरेक्शन रेशियोज। ओके, x y एंड z आर डायरेक्शन रेशियोज। और अगर ये डायरेक्शन रेशियोज आ गए हैं, ठीक है, तो इन डायरेक्शन रेशियोज का आप जब स्क्वायर करके प्लस करते हो और उसका रूट निकालते हो, जिसको कि हम मॉड बोलते हैं, मतलब एक कोई भी आप समझ सकते हैं कि ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर को आप मान लीजिए कि ये xi प्लस yj प्लस zk के फॉर्म में है, तो यहां पर आपको ये डायरेक्शन रेशियोज मिल गए। अब आप इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए, तो वो मैग्नीट्यूड क्या होगा,
रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अब इस मैग्नीट्यूड से जब आप इन डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर देते हैं, L इज इक्वल टू एक्स अपॉन मॉड ए, M इज इक्वल टू वाई अपॉन मॉड ए एंड N इज इक्वल टू Z अपॉन मॉड ए, मतलब ये मैग्नीट्यूड। तो जब आप इस मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन रेशियोज को डिवाइड कर देते हैं तो वो आपका L, M और N आते हैं, और ये L, M और N जो हैं ये हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, ये डायरेक्शन कोसाइंस कहलाते हैं। तो आप यहां पर क्या करेंगे अब इस क्वेश्चन में, कि इस क्वेश्चन में आपको i प्लस जे माइनस 2k दिया हुआ है। तो यहां पे जब आप xi प्लस वाई जे प्लस जेड के से कंपेयर करेंगे तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 एंड z इज इक्वल टू -2 आएगा। ओके, सो मैं यहां पर फिर से लिख देता हूं, जो वेक्टर है वो है i प्लस जे -2k। ओके, and we will compare it with xi plus yj plus zk. So when you will compare it, आप देखेंगे x is equal to 1, y is equal to 1 and z is equal to -2 are डायरेक्शन रेशियोज। और जब आप मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालेंगे तो वो होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, इट विल बी 1 प्लस 1 प्लस 4, इट विल बी √6। ओके, सो आपको जब डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है तो वो हो जाएंगी L इज इक्वल टू एक्स अपॉन magnitude of A, so 1 upon √6, M is equal to y upon magnitude of A, that will be 1 upon √6 and N is equal to Z upon magnitude of A, it will be -2 upon √6, therefore direction cosines will be L, M, N is equal to 1 upon √6, 1 upon √6 and -2 upon √6. Okay, students, so the next question, but before doing that question, first you need to understand something. आप पहले ये समझ लीजिए, if it is given that L, M, N are the direction cosines of a vector, then Li plus Mj plus Nk is equal to cos alpha I plus cos beta j plus cos gamma k. It means ये कि L की वैल्यू cos alpha, M की वैल्यू cos beta और N की वैल्यू cos gamma है। तो ये जो है ये फॉर्म होगा इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। जो वेक्टर है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, उसकी डायरेक्शन में अगर यूनिट वेक्टर निकालना हो तो वो इस फॉर्म में होगा, वेयर अल्फा बीटा एंड गामा आर द एंगल्स विच द वेक्टर मेक्स विथ एक्स वाई एंड जेड एक्सेस रिस्पेक्टिवली। मतलब जो वेक्टर है, गिवन वेक्टर है जिसके डायरेक्शन कोसाइंस LMN है, वो वेक्टर एक्स, वाई और जेड के साथ अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है। ठीक है, एक्स, वाई और जेड एक्सेस के साथ वो वेक्टर अल्फा, बीटा और गामा एंगल बनाता है। और अगर अल्फा, बीटा, गामा एंगल बनाता है तो उसके जो कोसाइन होगा वो कोसाइन होगा एक्स एक्सेस के साथ जो एंगल बनाता है उसका कोसाइन होगा कॉस अल्फा, जो वाई एक्सेस के साथ एंगल बनाता है उसका कोसाइन होगा कॉस बीटा,
और जो z एक्सेस के साथ एंगल बनाता है गामा, उसका कोसाइन होगा कॉस गामा। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। राइट द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल। अब कोसाइन ऑफ एंगल मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों में से कोई भी एंगल हो सकता है, और उसका कोसाइन मीन्स या तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा या कॉस गामा। विच द वेक्टर ए मैक्स विथ वाई एक्सेस। अब स्पेसिफाई कर दिया है वाई एक्सेस के साथ, और वाई एक्सेस के साथ अभी हमने देखा है कि वाई एक्सेस के साथ बनने वाला एंगल होता है बीटा, और इसका कोसाइन होता है कॉस बीटा। मीन्स अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ कॉस बीटा, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें जो वैल्यू निकालनी है वो कॉस बीटा की वैल्यू निकालनी है। तो वेक्टर हमें गिवन है i प्लस जे प्लस के। i प्लस जे प्लस के, यह वेक्टर हमें गिवन है, ठीक है। अब हम पहले तो यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर विल बी द गिवन वेक्टर and the magnitude of this. So it will be I plus j plus k upon 1 square plus 1 square plus 1 square. So it will be I plus j plus k upon root 3. Therefore the unit vector will be 1 upon root 3i plus 1 upon root 3j plus 1 upon root 3k। अब आप बताइए कि ये यूनिट वेक्टर है, जो गिवन वेक्टर है उसी डायरेक्शन में क्या है, यूनिट वेक्टर है। और हमें यहां पर कहा गया है कि राइट द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर मेक्स विथ वाई एक्सेस। तो इट मीन्स कि हमें कॉस बीटा निकालना है, और हमने अभी यहां पर फॉर्म देखा था कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के। तो जब आप इस फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो कॉस अल्फा आई प्लस कॉस बीटा जे प्लस कॉस गामा के, यानी ये जो है ये कॉस बीटा की वैल्यू है, ओके। क्योंकि बीटा एंगल वाई एक्सेस के साथ बन रहा है, और उसने हमें वाई एक्सेस के साथ ही जो एंगल बन रहा है उसका कोसाइन निकालने के लिए कहा है। इसलिए हम यहां पर लिखेंगे कोसाइन ऑफ द एंगल विच the given vector max with y axis is 1 upon root 3, ठीक है। अब आप यहां पर एक बात ध्यान दीजिए कि अगर ये इसी क्वेश्चन में राइट द वैल्यू ऑफ कोसाइन ऑफ द एंगल विच द वेक्टर मैक्स विथ वाई एक्सेस की जगह फाइंड आउट द एंगल विच द वेक्टर मैक्स विथ वाई एक्सेस, अगर ये ऐसा दे देता, वो यहां कोसाइन निकालने के बजाय एंगल ही निकालने को कहता, तो इसका मीनिंग होता है कि वाई एक्सेस के साथ जो एंगल बन रहा है वो बीटा एंगल है, और हमें यहां पर बीटा एंगल निकालने की जरूरत है। तो अगर क्वेश्चन होता है फाइंड आउट द एंगल विच द वेक्टर मैक्स विथ वाई एक्सेस, इट मीन्स हमें बीटा निकालना है। और उस केस में एंगल विथ वाई एक्सेस हो जाता बीटा, और ये वैल्यू है कॉस बीटा की। सो कॉस बीटा इज इक्वल टू, अगर 1/√3 होता तो आप यहां से बीटा की वैल्यू निकालने के लिए कॉस को दोनों तरफ आपको इनवर्स लेना पड़ता, और आप कॉस को राइट हैंड में भेजते तो कॉस इनवर्स 1/√3 हो जाता। ये वो एंगल हो जाता
जो कि वेक्टर y एक्सेस के साथ बना रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स कि आप यहां पर इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए कि ये है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एंगल अल्फा, ये है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ एंगल गामा, मीन्स ये z एक्सेस के साथ बनने वाले एंगल का कोसाइन है, ये x एक्सेस के साथ बनने वाला एंगल का कोसाइन है। इसलिए अगर इसी क्वेश्चन में आपको अगर x एक्सेस के साथ बनने वाला एंगल निकालने के लिए कहा जाता तो वो भी cos इनवर्स 1/√3 होता, y एक्सेस के साथ बनने वाला एंगल भी cos इनवर्स 1/√3 होता, और z एक्सेस के साथ बनने वाला एंगल भी गामा भी cos इनवर्स 1/√3 होता।